शरणां कन्या देवास्तत्र समागता। हे देवाधिदेव महादेव, त्रिलोक्य की विष अग्नि से आप हमारी रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठी हैं भवानी। भोले बाबा ने धीरे से भवानी जी से पूछा, क्यों देवी विष पी जाओ? अब कौन पत्नी अपने पति से कहेगी जहर पी जाओ मां? कोई कहेगी? लेकिन भवानी जी ने कहा, भोलेनाथ आप वही करिए जिसमें सबका कल्याण हो। तो बाबा ने सोचा सबका कल्याण मतलब हम ही को पीना पड़ेगा, तो चलो भैया हमें को पिला दो। बाबा ने तुरंत अजली फैलाई, ततः कर्तली कृत्यम व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्ष्यानं महादेव भूतात्मना भूतभाव। बाबा ने तुरंत अजली फैलाई और अजली में विष को रखा गया। और जैसे बाबा ने कटाक्ष से विष का पान किया, बाबा को ध्यान आया, हो मेरे हृदय में राम जी रहते हैं, कहीं मैंने विष पी लिया तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा, तो क्या करूं? बमन कर दूं, बाहर कर दूं। लेकिन अगर बाहर भी किया तो हलहलाती विष अग्नि है, सारी सृष्टि जल जाएगी। इसलिए ना अंदर किया ना ही बाहर किया, विष को कहां रख लिया? कंठ पर। इसलिए बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। यज्जकारा गले नीलम तच्च साधु विभूषण। इसलिए भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ भगवान हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की। विष को कंठ पे ही रख दिया भोलेनाथ ने, कंठ पे रख दिया विष। तब से भोले बाबा की माथा बड़ी गर्म हो गई, जब से विष पान किए। अब गर्म हो गई तो भोले बाबा को कैसे मनाया जाए? तो भोले बाबा के जटाओं में गंगा को बास दिया गया। गंगा जी कहाँ रहती है? शंकर तेरी जटा में, जटा से बहती है गंगाधारा। गंगा को रखा गया, थोड़ी शीतलता मिलेगी। उससे भी गर्मी शांत नहीं हुई तो चंद्रमा को रख दिया गया भोले बाबा के मस्तिष्क पर। चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा मन के देवता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो शुक्र यजुर्वेद। मन के देवता चंद्रमा। अगर मन किसी का स्थिर ना हो, मन किसी का लगता ना हो, तो कुंडली में ग्रह समझ लेना चाहिए चंद्रमा खराब है। तो जिसके चंद्र खराब है उसका मन एकत्र नहीं होगा। मन जहां रहेगा वो उटपटांग सोचता रहेगा, उटपटांग करता रहेगा। इसलिए बाबा का जब बुद्धि खराब हुआ, बाबा की जब मस्तिष्क में गर्मी आई तो चंद्रमा को रखा गया शीतलता प्रदान करने। लेकिन महाराज उससे भी गर्मी शांत नहीं हुई तो कंदर के गुफाओं कैलाश में रखा गया, फिर भी गर्मी शांत नहीं हुआ। तो महाराज माता गौरा पार्वती को उनके बायांग में बैठा दिया गया। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो परम शीतल है। तो जहां गौरा माता पार्वती रहेंगी, भोलेनाथ परम शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इसलिए गौरा जी को स्थान दिया गया भोले बाबा के बगल में। वहां से देवता आए और आकर के महाराज अब इस बार मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चई सर्वा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ जिसको दैत्यों को दिया गया। एवरावत हाथी प्रकट हुआ, देवताओं को दिया गया। उसके बाद महाराज मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ? बोले महाराज कौस्तुभ मणि निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा तुम लेते रहोगे? अरे भैया हमको भी तो दो। तो कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। इस बार मंथन प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुए, भोलेनाथ के गले मस्तक पर डाला गया। इस बार मंथन प्रारंभ हुआ तो रंभा आदि अप्सराएं निकली समुद्र से, जिसको स्वर्ग में रख दिया गया। इस बार मंथन हुआ तो परिजात कल्प वृक्ष, साक्षात कल्प वृक्ष प्रकट हुआ जिसको महाराज स्वर्ग में रखा गया। इस बार मंथन प्रारंभ हुआ तो श्री रमा भगवत्परा, साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई समुद्र से। बोल लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई सारा संसार दौड़ पड़ा, हमको लक्ष्मी, हमको लक्ष्मी, हमको लक्ष्मी चाहिए। अब एक लक्ष्मी है और सारा संसार लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। अब लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दिया गया कि देवी जी आप जिसके गले में डाल देंगी वो आपकी हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने हाथ में वरमाला लिया। अब बड़े बड़े साधु महात्मा जब सुने लक्ष्मी जी आई हैं तो एक कतार में खड़े हो गए, हमको लक्ष्मी। महाराज देवता खड़े हैं, हमको लक्ष्मी। दैत्य खड़े हैं, हमको लक्ष्मी। भोले बाबा भी चिमटा गाड़े कैलाश में थे, सुना लक्ष्मी जी आई है तो भी आगे चिमटा गाड़ गए, हमको लक्ष्मी। सभी लक्ष्मी चाहते हैं हमारे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो भाई पहले संतों की टोली में चलते हैं, कोई तो वर पसंद आ जाए।
बरमाला लिए लक्ष्मी जी जा रही हैं, तो आगे देख गए भृगु जी महाराज। भृगु जी को लक्ष्मी जी ने देखा, ये भैया बड़े यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, पति बनने योग्य तो हैं, लेकिन महाराज थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखते हैं, इसलिए छोड़ो इनको, रिजेक्ट करो, आगे बढ़ो। आगे दिख गए दुर्वासा जी महाराज। लक्ष्मी जी ने सोचा ये बड़े यशस्वी हैं, पति बनने योग्य हैं, लेकिन भैया गुस्सा इनके नाक पे ही धरी रहती है, इनको भी रिजेक्ट करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ी तो भोलेनाथ दिख गए, ये बड़े यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, पति बनने योग्य हैं, लेकिन भैया चिताओं का भस्म लगाते हैं, शमशान घाट में नंगा ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, इसलिए इनको भी रिजेक्ट करो, आगे बढ़ो। सबको रिजेक्ट करते चली जा रही है। दूर खड़े नारायण दिखे लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो ये बड़े यशस्वी तपस्वी दिख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी 1 घंटे से खड़ी है बरमाला लिए। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, सब गुण संपन्न हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ी कसर है। अब लक्ष्मी जी को नारायण में कौन सी कसर दिख गई? मर लक्ष्मी जी ने सोचा कि हम 1 घंटे से बरमाला लिए खड़ी हैं और ये हमारी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा कोई बात नहीं, इनके अवगुण नहीं, इनके गुण ही हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने तुरंत नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तुरंत नारायण के गले में लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दिया, पहना दिया। तो क्या इससे पहले लक्ष्मी जी नारायण की नहीं थी? इससे पहले भी लक्ष्मी जी नारायण की ही थी, लेकिन ये तो लीला चल रही है। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण का चरण दबाते हुए कहा, सरकार एक बात कहना चाहती हूं। नारायण ने कहा, बोलो देवी। तो ये दुनिया के लोग जब 50-60 वर्ष के हो जाते हैं तो नाती पोताओं के साथ में अपने शादी का सालगिरह मनाते हैं, वर्षगांठ। तो हमारे लिए भी तो कोई दिन फिक्स करिए कि हम भी अपना वर्षगांठ मनाएं। नारायण ने कहा, देवी हम तो शाश्वत अविनाशी हैं, हमारा ना कभी जन्म हुआ और ना ही कभी ब्याह का, तुम तो मेरी हो। लक्ष्मी जी ने कहा, सरकार ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई डेट फिक्स करना पड़ेगा। तो भगवान ने इसी समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी जी को इशारा किया, देखो देवी बहुत बढ़िया समय है, कार्तिक का महीना है, इसलिए समुद्र को पिता मान के प्रकट हो जाओ, डेट और तारीख फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल इसी दिन तुम्हारा महाराज वर्षगांठ भी मनाया जाए। लक्ष्मी जी ने उसी समय क्या की? बोले कार्तिक के महाराज इस दिन में अमावस्या तिथि के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई महाराज, और प्रकट हो गई लक्ष्मी मैया, और प्रकट होकर के नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। इसलिए दीपावली का जो उत्सव है ये कार्तिक में अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। क्यों? बोले उस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव भी है और उस दिन लक्ष्मी जी का विवाह महोत्सव भी है, दोनों मनाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी, अच्छा लक्ष्मी पूजन हम दीपावली में करते हैं अपने अपने घर में, खूब लक्ष्मी जी को मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? बोले 10-11 बजे तक पटाखा वगैरह फोड़ करके खूब खा पी करके मतवाले होकर के सो जाते हैं। और लक्ष्मी जी का समय कब है लक्ष्मी पूजा का? नोट कर लीजिए, कब लक्ष्मी जी घर में जाती हैं? लक्ष्मी जी नारायण की सेवा में सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक रहते हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक लक्ष्मी जी किसी के घर में नहीं जाते, कोई कितना भी उपासना कर ले, क्योंकि वो अपने पति के साथ में रहती हैं। लक्ष्मी जी कब जाती हैं? बोले 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे से लेकर के 4 बजे सुबह तक लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। और जब उस समय लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो देखती हैं कि महाराज सारे लोग खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। ये बताओ, आप फिर हाय हाय करते हो कि महाराज बहुत कमाते हैं, खर्च बहुत हो जाता है, पैसा नहीं टिकता, क्या करें? तो घर में लक्ष्मी टिकेंगी। इसलिए लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कब है? जब लक्ष्मी जी घर में संसार में प्रवेश करती हैं। 12 बजे रात्रि से लेकर के 4 बजे के बीच में हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए दीपावली के दिन। और जो ऐसा कार्य करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो लक्ष्मी ने साक्षात नारायण को वर्ण कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान। इस बार मंथन हुआ समुद्र का, तो महाराज धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे, मार धपाटा दैत्यों ने।
देवताओं से अमृत का कलश छीना और छीन करके महाराज फरार हो गए। लेकिन भाग तो गए, लेकिन है कौन? बोले दैत्य। अरे भैया दैत्यों के पास बुद्धि कितनी है। अब भाग गए लेकिन आपस में ही लड़ बैठे। अयम बुरियात, पहले मैं पीऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं अयम बुरियात, पहले मैं पीऊंगा। उसने कहा नाना भैया पहले अयम बुरियात, मैं पीऊंगा। सब लड़ रहे हैं, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। अब बंटवारे को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो गया। इतने में देवता आ गए। देवता जैसे आए, देवता भी बैठ गए। भैया तुमने छीन करके भागा हमको। देवताओं ने आग्रह किया कि हे प्रभु अब रक्षा करो, ये अमृत कहाँ चला गया? दैत्यों के हाथ में अनर्थ हो जाएगा, कहीं इन्होंने पान कर लिया। तो भगवान ने क्या किया? बोले एक मोहिनी अवतार लिया, एक स्त्री का रूप लिया, मोहिनी अवतार लिया। ऐसा मोहिनी अवतार प्रभु ने बनाया महाराज, मोहिनी अवतार लेकर के, और एक बड़ी सुंदर स्त्री बन करके महाराज, और हाथ में बॉल उछालते हुए मोहिनी भगवान पधारे। दैत्यों ने देखा, सब चिल्ला रहे अयम बुरियात, पहले मैं पहले मैं। मोहिनी भगवान को देखा तो सब लट्टू हो गए, पूछने लगे दासी तुम कौन है? यहाँ कौन है देवी जी? लक्ष्मी जी से पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा मोहिनी भगवान ने कि भैया मेरा परिचय पूछने वाले तुम सब कौन हो? दैत्य बोले देवी तुम्हें पता नहीं, अयम कश्यप वध, हम कश्यप जी के पुत्र हैं, इसलिए अपने बाहुबल से समुद्र मंथन करके अमृत लेकर के आए हैं। लेकिन देखो देवी विडंबना यही है कि बंटवारे को लेकर के झगड़ा चल रहा है। वो कह रहा है मैं पीऊंगा, वो कह रहा है मैं पीऊंगा। इसलिए काम करो, आ ही गई हो तो तुम पिला दो। मोहिनी भगवान ने कहा अरे भाई दैत्य, हमने सुना कि तुम कश्यप पुत्र हो, लेकिन तुम तो महाउदंड हो, एक नंबर की। क्योंकि अपरिचित स्त्री पर कोई अचानक से विश्वास कर ले तो कैसे हो सकता? मैं तो अपरिचित हूं। दैत्यों ने कहा ये भैया बड़ी पढ़ी लिखी मालूम होती है, बड़ी चालाक है। देखो हम 1 मिनट में विश्वास कर लिए, लेकिन देखो ये कैसे फटकार लगा, यानी बिल्कुल विशुद्ध है, इसके अंदर थोड़ा सा कपट नहीं है। इसलिए जब पिलाएगी तो यही पिलाएगी। मोहिनी भगवान ने इनके विश्वास को जीत लिया, जब पिलाएगी तो यही पिलाएगी। दैत्य बोले अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही से अमृत पीना है। लेकिन देखो देवी एक बात है, अब तुम जैसे पिलाओगे हम पी लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है मैं पिला दूंगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत किसी में कम ज्यादा हो जाए तो बंटवारे को लेकर के झगड़ा मत करना। दैत्य बोले बिल्कुल नहीं, तुम जैसा पिलाओ। अब देवता बोले हम भी तो पिएंगे। एक तरफ से देवता बैठ गए, एक तरफ से दैत्य। जाकर के दैत्यों के कान में मोहिनी भगवान ने कहा देखो भाई एक काम करो, ये देवता भी तो तुम्हारे सौतेले भाई हैं, इनको भी नहीं मिलेगा तो झगड़ा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि जितना अमृत का गाढ़ा गाढ़ा, जितना अमृत के कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब नीचे है, और जितना पतला पतला अमृत है वो सब कलश के ऊपर है। इसलिए पतला पतला अमृत इन देवताओं को पिला देते, और जितना गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब तुम्हें पिला दूं। दैत्य बोले कि क्यों? मोहिनी भगवान ने कहा जब गाढ़ा गाढ़ा पियोगे तुम सब तो ज्यादा बल आ जाएगा, और पतला पतला ये देवता पिएंगे तो थोड़ा कम बल होगा, युद्ध होगा तो तुम इनको परास्त कर दो। दैत्य बोले बारे मोहिनी तुम्हारी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे बारे में सोचने, इसलिए तुम ही पिला दो। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किए, और जैसे देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किए, अभी अमृत सबको पिलाए जा रहे हैं। लेकिन इतने में महाराज एक स्वरभानु नामक दैत्य था, उसने सोचा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है। इसलिए इस स्वरभानु ने क्या किया? बोले सूर्य और चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां जाकर के एक देवता का रूप बना करके बैठ गया। जैसे अमृत का पान किया, अभी कंठ तक ही आया था, देवता घबट चिल्लाए। सूर्य चंद्रमा ने कहा अरे मोहिनी ये तो दैत्य है। तुरंत भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए और दिव्य सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर वही सर बना बोले राहु, और वही जो शरीर बना वो केतु हुआ। केतु नाम का ग्रह भगवान जी के पास। अब तो महाराज हाहाकार मच गई। हाहाकार किस लिए मच गई? दैत्य चिल्लाए भैया वो जो अमृत पिला रही थी वो कौन थी, कहां गई? इतने में एक दैत्य ने कहा भैया वो थी नहीं था। कौन था? बोले छलिया विष्णु था। हाहाकार मच गई, लेकिन अमृत पीने से सारे देवता बलिष्ठ, और दैत्य को अमृत मिला भी नहीं, चखे भी नहीं। तो सारे के सारे देवताओं ने दैत्यों का संहार कर दिया, मार दिया। लेकिन दैत्यों के गुरु है श्री शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी ने तुरंत